दोस्तों, हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी घटनाएं घटती हैं जिनके बारे में हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है। जैसे आपका एक्सीडेंट हो पर आपको एक खरोच भी ना आए, आपकी गंभीर बीमारी जिससे आप मर भी सकते हैं, किसी के आशीर्वाद और प्यार से ठीक हो जाए। मैं तो कहूंगी कि हाँ, यह संभव है। जिनका विश्वास ईश्वर पर अटूट हो, जो अपने गुरु को समर्पित हो, तो ऐसी अविश्वसनीय घटनाएं घट सकती हैं। दोस्तों, आज जिनकी कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ, वो झारखंड के गिरिडीह के रहने वाले हरि यादव की है। यह घटना 10 मई 1987 की है। उस समय हरि यादव जी हजारीबाग गए हुए थे। वे रात के विश्राम के लिए किसी जगह की तलाश कर रहे थे। इसी बीच एक भाई ने कहा कि यहाँ से थोड़ी दूर अन्नदा विद्यालय में गायत्री यज्ञ चल रहा है, आप वहीं पर चले जाइए। वहां पर आपके रहने खाने पीने की व्यवस्था भी हो जाएगी। हरि यादव के पास और कोई चारा नहीं था। यह बात उन्हें जच गई। उन्होंने सोचा कि धार्मिक कार्यक्रम है, रहने खाने के साथ सत्संग का भी लाभ उन्हें मिल जाएगा। यही सोचकर वे यज्ञ स्थल पर पहुंच गए। वहां की व्यवस्था देखकर वे बहुत ही हैरान हुए। वहां का अनुशासित कार्यक्रम देखकर काफी प्रभावित हुए। धर्म की गूढ़ बातें बड़े ही सहज ढंग से उनके हृदय में उतरती चली गई। सत्संग से लगा कि उनके वर्षों की प्यास बुझ गई। गुरु का जीवन में क्या स्थान है, उन्हें इसका ज्ञान नहीं था, लेकिन इस सत्संग से उन्हें गुरु के महत्व को जानने का मौका मिला। इसका प्रभाव यह हुआ कि दूसरे ही दिन उन्होंने गुरु दीक्षा ले ली। इसके बाद वे धीरे धीरे गायत्री मिशन से जुड़ते चले गए। उनकी श्रद्धा दिनों दिन मिशन एवं गुरु के प्रति बढ़ती रही। उनका एक छोटा बेटा था, नरेश, 2.5 वर्ष का था, जो उनके बाएं पैर में पोलियो ग्रस्त हो गया था। अपनी स्थिति के अनुरूप उन्होंने बहुत ही इलाज कराया, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। उन्होंने रांची के डॉक्टर श्री टीबी प्रसाद को भी दिखाया, तो उन्होंने कहा कि इसके नस काटकर वे इसे ठीक कर सकते हैं, परंतु ये ठीक होगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हरि यादव की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी। अपने बेटे की इस स्थिति को पूज्य गुरुदेव पर छोड़कर वे जीवन जीने लगे। इस तरह धीरे धीरे उनके बेटे की उम्र 13 से 14 वर्ष की हो गई और उसका पैर बेकार होता चला गया। अब तो उसे बिना सहारा के चलना भी दूभर होने लगा। उसे वे खुद साइकिल से स्कूल पहुंचाया करते थे और लेने जाते थे, जो बहुत मुश्किल काम था। इसी बीच करीब 1990 में गायत्री परिवार के एक परिजन उनसे मिले। उन्होंने हरि यादव को सलाह दी कि चूंकि आप वंदनीय माता जी से दीक्षित हैं, इसलिए आप अपने बच्चे को उन्हीं के पास लेकर जाइए। उनके आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन सज्जन की बात उन्हें बहुत अच्छी लगी। इसके बाद उन्होंने शांति कुंज पत्र लिखकर स्वीकृति मांगकर जून 1991 एक माह का सत्र करने अपने परिवार के साथ शांति कुंज पहुंच गए। जब वे माता जी से मिले तो उन्होंने परिवार के लोगों तथा अन्य लोगों के साथ अपने बच्चे को दिखाया और प्रार्थना किया कि माता जी, इस बच्चे का जीवन कैसे बीतेगा। माता जी ने बच्चे को बड़ी गौर से देखा और प्रसाद के रूप में हलवा दिया और आश्वासन दिया कि जा, तेरा बेटा ठीक हो जाएगा। इसके बाद सत्र समाप्त हो गया और सभी लोग अपने घर चले गए। वापस आने के बाद एक दिन उमेश ने नरेश से कहा, चलो नरेश, तुम्हें साइकिल सिखाएंगे। दोनों भाई साइकिल सीखने गए। कुछ देर बाद सबने देखा कि नरेश साइकिल खुद चलाकर आ रहा है। अचानक देखने पर किसी को विश्वास नहीं हुआ कि यह वही बच्चा है
जो अभी कुछ दिन पहले तक बैठने को तरसता था, जो बड़ी मुश्किल से साइकिल पर बैठकर स्कूल जाता था और आज स्वयं साइकिल चला रहा है। वे लोग खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। सभी की आंखों में खुशी के आंसू थे। यह घटना उनके उस समय पूरे क्षेत्र में फैल गई। माता वंदनीय के इस दैवीय अनुदान को पाकर उनका पूरा परिवार मिशन से पूर्ण रूप से जुड़ गए। इस तरह उन्होंने उमेश को सदा के लिए शांति कुंज को समर्पित कर दिया। वे गुरुदेव को भगवान शिव और माता जी को आदि शक्ति पार्वती मानते थे। घर में सिर्फ पूज्य गुरुदेव, माता जी एवं गायत्री माता की ही पूजा होती थी। इस घटना से वे इस तरह प्रभावित हुए कि वे मिशन के प्रति समर्पित हो गए और तब से वे पूज्य गुरुदेव की अपेक्षाओं के अनुरूप आत्मनिर्माण और लोक कल्याण के कार्यों में निरंतर लगे रहे। दोस्तों, ये मात्र कहानी नहीं है, ये उन लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो गुरुदेव से जुड़ने के बाद ये सोचते हैं कि उनके साथ पूज्य गुरुदेव हैं या नहीं, माता जी उनके साथ हैं या नहीं। दोस्तों, गुरुदेव जी और माता जी भले ही स्थूल शरीर में हमारे साथ नहीं हैं, मगर उनका सूक्ष्म शरीर हमेशा अपने शिष्यों की रक्षा सुरक्षा के लिए साथ रहता है। यह कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही यदि ऐसी घटनाएं आपके साथ घटी है तो आप हमें कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।